नमो नमः। षष्ठकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां प्रियछात्राणां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य षष्ठः पाठः समुद्रतटः इति पठिष्यामः। समुद्रतटः नाम समुद्रस्य तटः, यानी कि समुद्र का तट। ठीक है। भारत के कौन कौन से समुद्र तट हैं तथा जो समुद्र तट हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आज इस पाठ के माध्यम से लेंगे। ठीक, तो पाठस्य वाचनं विवरणं च कुर्मः। पूर्वं पाठस्य वाचनं। तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्तिश्च, इसमें विशेष तौर पर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानेंगे। एषः समुद्रतटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यह समुद्र तट है, जो दिखाई दे रहा है आपको समुद्र का तट है। अत्र मतलब यहाँ, जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। तो पर्यटनाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति। आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग जो उठने वाली तरंगें होती हैं समुद्र में, लहरें, उनसे खेलते हैं। तो केचन और तरंगैः दोनों ही पद क्या हैं? तृतीया विभक्ति से युक्त हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ लोग क्या करते हैं? नौका से, नाव से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। देखो, बाल ब वर्णस्य बारंबारम उच्चारण, तो कौन सा हुआ? अनुप्रास अलंकार हो रहा है इसमें। ठीक है। तो बालिकाः यानी कि बालिकाएं, बालकाः मतलब बालक, जब बालुका भी बालू से, बालुका गृहम यानी कि बालू का घर बनाते हैं। ठीक है। तो बालक और बालिकाएं बालू से बालुका का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में क्या होता है? जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो बच्चों के द्वारा बनाए हुए उस बालू के घर को क्या कर प्रवाहयन्ति यानी कि बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीडा प्रचलति एव, ये क्रीडा चलती रहती है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र के ये जो तट हैं ये केवल घूमने के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर जो मत्स्यजीवी होते हैं यानी कि मछली से अपना भरण पोषण करने वाले, अपनी परिवार की भरण पोषण करने वाले, वे सभी लोग अपनी स्वजीविकां चालयन्ति, जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन सभी समुद्र तटों में हमारे मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी, जगन्नाथपुरी तट क्या हैं? बहुत सारे, बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आते हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, यानी कि गोवा का जो तट है, समुद्र तट, वो विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत अधिक रोचक है। ठीक, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक जाते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, यानी कि जो विशाखापत्तनम तट है वो क्या है? वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि, ठीक है, कोच्चि जो तट है वहाँ पर नारिकेल फलों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और उसी फलों के लिए वह जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जूहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, यानी कि मुंबई नगर का जो जूहू तट है वहाँ पर सभी लोग आनंदपूर्वक विहार करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, यानी कि जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश के सभी समुद्री तटों में सबसे बड़ा है, दीर्घतमः सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट हैं। एक दिशा में क्या है? पर्वत है, बाकी तीन दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, यानी कि इसलिए क्या कहलाता है? भारत प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि तीन दिशाओं से
क्या होता है, 3 दिशाओं से समुद्र से घिरे होने के कारण से प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। ठीक है, तो पूर्व दिशा में कौन सा है, बंगाल, बंगोपसागरः, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। क्या कह रहा है कि इन्हीं तीनों सागरों का जो संगम होता है वो कन्याकुमारी तट दक्षिण में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव एक साथ देखा जा सकता है। तो बहुत ही शानदार तट है। यहाँ पर मौका मिलने पर आप सबको भी जाना चाहिए। जो भारतीय जो 3 दिशाएं हैं, 3 दिशाओं में जो समुद्री तट हैं। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित व्याकरणिक विवरण को जानते हैं। एषः समुद्रतटः, भवन्तः पश्यन्ति समुद्रतटः अस्ति, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः कः, एषः समुद्रतटः। अत्र जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटनं भ्रमणं। ठीक है, तो पर्यटन क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तो कुछ लोग केचन कैः क्रीडन्ति, तरंगैः, ऊर्मिः। ठीक है, तो सम पीपल्स मतलब कुछ लोग, तरंग मतलब वेव, ठीक है, यानी कि लहरें। ठीक है, तरंगों से खेलते हैं, तो विभक्ति हो गई विथ वेव्स, यानी कि तरंगों से, तृतीया विभक्ति। तो केचन का भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका भी, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन हो गया। ठीक है, नाउ से, बाय बोट। तो नौकया, नौकाभ्याम, नौका भी, तो कुछ लोग समुद्र में क्या करते हैं, जल विहार करते हैं। अच्छा, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। तो केचन केन क्रीडन्ति, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। ठीक है, आगे कहते हैं कि बालकाः बालिकाः च काभिः बालुकागृहं रचयन्ति। किस चीज से रचयन्ति, तो बालुकागृहं मतलब रेत का घर, बालुकाभिः, यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया विभक्ति ही। आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से लोग घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एव। इस प्रकार से कुछ तरंगा आती हैं और उस बनाए हुए घर को क्या करती हैं, प्रवाह धो ले जाती हैं। ठीक है, तो के बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, एषा या किमस्ति तरंगैः, तो तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, यानी ये समुद्र के तट न केवल पर्यटन स्थान है, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पर्यटन स्थानम, पर्यटन स्थाने, पर्यटन स्थानानि। ठीक है, पर्यटन स्थानम एक वचनम, पर्यटन स्थाने द्विवचनम और पर्यटन स्थानानि बहुवचनम, यानी कि पर्यटन के स्थान। मत्स्यजीविनः मतलब मछुआरे। ठीक है, फिशरमैन इसको बोलते हैं। तो मत्स्यजीवी, मत्स्यजीविनो, मत्स्यजीविनः, तो स्वजीविकां चालयन्ति। तो के स्वजीविकां चालयन्ति, मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। तो मत्स्यजीवी वहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो गया। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। ठीक है, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे। ठीक है, अलग अलग तट दिखाया गया। देखो आपको जिन जिन तटों की बात कही गई है उन तटों को दिखाया गया है। ठीक है, तो एतेषु समुद्रतटेषु के अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जैसे कि आप देख रहे हैं विदेशी पर्यटक हैं चित्र में। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, समधिकम मतलब बहुत अधिक। ठीक है, और विशाखापत्तनम तट कस्मै प्रसिद्धम, वैदेशिक व्यापार के लिए। देखें आप, देखो बड़े बड़े जहाज, ठीक है, तो बंदरगाह इत्यादि बने हैं यहाँ पर। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अब देखो नारियल फलों के लिए कोच्चि तट पर नारियल के वृक्ष हैं बहुत बड़े बड़े। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, नारिकेल फलेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कुत्र सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति,
आनंदपूर्वक कहाँ विहार करते हैं? मेरिना स्वैरम विहरन्ति जुहू तटे मुंबई नगरे। ठीक है, मुंबई नगर का जुहू तट होता है वहाँ पर आनंद से लोग क्या करते हैं? विहार करते हैं स्वेच्छया। ठीक, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है सबसे दीर्घ लंबा तट है। ठीक है, तस्य वैशिष्ट्यं किं? दीर्घतम, अतिदीर्घ, लॉन्गेस्ट अस्ति। दीर्घ, दीर्घतरः, दीर्घतम, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है वैसे यहाँ पर संस्कृत में क्या होता है? दीर्घ, दीर्घतरः, दीर्घतम। देखो दीर्घ दंड, लंबा डंडा, दीर्घतरः दंडा उससे लंबा, दीर्घतमः दंडा सबसे लंबा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा वो जो कौन सा है? मेरीना बीच है। अच्छा, भारत से त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र, जैसे कि हम भारत के देख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिषु दिशासु तीनों दिशाओं में भारत से किम अस्ति? समुद्र तटाः सन्ति यस्य सर्वासु दिशासु जलम भवति सह द्वीपः। ठीक है, जिसके सभी दिशाओं में जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अतः भारत देश प्राय द्वीप है, क्योंकि इसका एक दिशा में क्या नहीं है? जल नहीं है। ठीक है, चारों दिशाओं से जल होता तो ये द्वीप होता, लेकिन यहाँ तीन दिशाओं में जल है इसलिए इसको प्राय द्वीप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जहाँ श्रीलंका के वहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इन तीनों ही समुद्रों का क्या होता है? मेल होता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारतस्य पूर्व दिशायां कः सागरः? पूर्व दिशायां बंगोपसागरः। हिंद महासागरः कुत्र? पश्चिम दिशायां। पश्चिम दिशायां कः सागरः? अरब सागरः। ठीक है, तो एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और कन्याकुमारी तट पर इन तीनों ही सागरों का क्या होता है? मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्योदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। तो पूर्णिमा के दिन हम चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देख सकते हैं। तो एतेषां मतलब इनका संगमम मतलब मेलन। ठीक है, त्रयाणां सागराणां संगमम कुत्र भवति? कन्याकुमारी तटे। ठीक है, तो युगपत मतलब समान काले, एक साथ हम सूर्यास्त और चंद्रोदय देख सकते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति को हमने इसमें जाना और चतुर्थी विभक्ति को। तृतीय विभक्ति से संबंधित कौन कौन से पद हैं? तरंगेण, तरंगाभ्याम, तरंगैहि शब्द था हमारे पास। तो तरंगेण मतलब तरंग के द्वारा, लहर के द्वारा, तरंगों तरंगाभ्याम दो तरंगों के द्वारा, तरंगैहि बहुत सारी तरंगों के द्वारा, बालुकया मतलब बालू के द्वारा, बालू मतलब रेत के द्वारा, बालुकाभ्याम दो भाग वाले रेतों के द्वारा, बालुका भी बहुत सारी बालू के द्वारा। ठीक है, कंदुकेन मतलब एक गेंद से, कंदुकाभ्याम दो गेंदों से, और कंदुकई ही बहुत सारे गेंदों से। ऐसे चतुर्थी का प्रयोग किया हमने। व्यापाराय, व्यापाराभ्याम, व्यापारेभ्यः। ठीक है, व्यापाराय मतलब व्यापार के लिए, व्यापाराभ्याम दो दो व्यापारों के लिए, व्यापारेभ्यः सभी व्यापारों के लिए। ठीक है, तृतीया का मतलब से द्वारा होता है और चतुर्थी का मतलब के लिए। नारिकेल फलाय नारिकेल फलों के लिए, फल के लिए, नारिकेल फलाभ्याम दो नारिकेल फलों के लिए, और नारिकेल फलेभ्यः सभी नारिकेल फलों के लिए। तो इस पाठ में भारतस्य भौगोलिक परिवेशस्य परिचर्चा कृता। हमने क्या किया? भारत की भौगोलिक परिवेश का चर्चा की। तेष्वपि भारतस्य तटानां विषये प्राधान्य रूपेण वर्णन कृतम। उसमें भी भारत के तटों के विषय में हमने जाना। तो पूर्व में कौन सा तट है? ठीक है, समुद्र तट, दक्षिण में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। यथा भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः और पश्चिम दिशायां अरब सागरः अस्ति। ठीक है, तथा च तेषां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति इत्यादि। ठीक है, ये सब हमने इस पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास किया। तो हमारा जो समुद्र तटः नामक पाठ था, जिसमें हमने तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, ठीक है, प्रयोग जाना, तो वो चैप्टर अब पूरा हुआ। कल हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास को जानेंगे। ठीक है, तो समुद्र तटः पूर्णः अभूत्।
अस्तु, पुनः श्वः एतस्य पाठस्य अभ्यासं स्वीकृत्य आगच्छामः। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कारः, नमो नमः।